नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों प्रशांत महासागर में। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको माना जाता है? दोस्तों हांगबो नदी को माना जाता है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? कनाडा देश है। विश्व का प्रसिद्ध कामकाज उद्योग केंद्र कौन सा है? दोस्तों कनाडा का मॉन्ट्रियल है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? दोस्तों चिनाब नदी पर बनी है। कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों आइवरी कोस्ट एवं घाना है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम क्या है? दोस्तों हाइग्रोमीटर। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र कहलाता है? दोस्तों मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों ब्राज़ील है, याद रखेंगे दोस्तों ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पात भी का, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? दोस्तों मिजोरम में। विश्व में कैबा की मंडी किसे कहते हैं? दोस्तों साओ पालो को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों पेंटागोनिया, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों नील नदी है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी काटती है। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? दोस्तों लानोज कहलाते हैं। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? दोस्तों ज्वारीय बंदरगाह है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? दोस्तों सौर विकिरण की तीव्रता नापते हैं। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों नर्मदा नदी को कहा जाता है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? दोस्तों नीलगिरी नाम है, याद रखेंगे दोस्तों नीलगिरी। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों होन्शु द्वीप है जापान का सबसे बड़ा द्वीप, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है अथवा यह कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया? दोस्तों नैनी के निकट इलाहाबाद के निकट से लिया गया, याद रखेंगे दोस्तों।
किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। याद रखेंगे दोस्तों, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है दोस्तों? कजाकिस्तान। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? झेलम नदी की सहायक नदी है। याद रखेंगे दोस्तों, झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा द्वारा की गई थी। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिव किला दर्रा जोड़ता है शिमला से तिब्बत को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनी की। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है दोस्तों? सियाचिन। याद रखेंगे दोस्तों, सियाचिन। थारू लोगों का निवास कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? धनबाद में। याद रखेंगे दोस्तों, धनबाद में। तोजो दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। याद रखेंगे दोस्तों, म्यांमार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा जोड़ता है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है दोस्तों? आभ्रक का। याद रखेंगे दोस्तों, आभ्रक का। बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। याद रखेंगे दोस्तों, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया दोस्तों? राउरकेला स्टील प्लांट को जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन किस नदी के तट पर है दोस्तों? टेम्स नदी के तट पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है दोस्तों? लो अयस्क के प्लांट हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है दोस्तों? केरल राज्य के 93.91%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है दोस्तों? कोंकण रेलवे चलता है। याद रखेंगे दोस्तों, कोंकण रेलवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। कोलेरू झील कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? बेरिंग जल संधि जोड़ती है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? 111 किलोमीटर निरूपित होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगते हैं? 9 राज्य लगते हैं। भारत के कौन कौन से राज्य समुद्री तट से लगते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सभी राज्य समुद्री तट रेखा से लगते हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, जमुना नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी कहाँ पर आपस में मिलती हैं दोस्तों? बांग्लादेश में मिलती हैं। याद रखेंगे दोस्तों, बांग्लादेश में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है दोस्तों? सुंदरबन का डेल्टा।
ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। सिंधु नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है दोस्तों? जोजिला दर्रा का निर्माण होता है। सतलुज नदी के द्वारा किस दर्रे का निर्माण होता है? शिवकीला दर्रे का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता नदी किस दर्रे का निर्माण होता है दोस्तों? जेलेपला दर्रे का। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। रेड क्लिफ रेखा कौन से दो देशों के बीच है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाक जलडमरू मध्य कौन से दो देशों के बीच है दोस्तों? श्रीलंका और भारत के बीच है। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? श्रीलंका और भारत को जो है अलग करती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे निकट कौन सा है? श्रीलंका। अंडमान निकोबार के सबसे करीब देश कौन सा है? म्यांमार है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। भारत के रेगिस्तान क्षेत्र को क्या क्या नाम है दोस्तों? थार रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में थार रेगिस्तान की जगह क्या थी? तैतीस सागर। भारत एकमात्र रेगिस्तान थार है, यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। भारत के दो द्वीप समूह का क्या नाम है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या नाम है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कर्क रेखा और मानक समय की रेखा भारत में कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं दोस्तों? कोरिया जिला छत्तीसगढ़ में। भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है दोस्तों? इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट का। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा जो भारत को दो हिस्से में बांटती है, कौन सी है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।